कोई भी देश यही चाहेगा कि उनकी जो आर्मी है उसमें बहुत ही यंग लोग हो, ना कि बहुत ही बूढ़े लोग। और इसी बात को देखकर गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेसिफिकली जो हमारी इंडियन आर्मी है, उनकी तरफ से अग्निपथ स्कीम आई है। देखो, जो आर्मी के जनरल हैं उन्होंने यहां तक कहा कि ये स्कीम लाने से पहले इसका जो फाइनल ड्राफ्ट बना है उसके लिए हमने सारी की सारी पार्टीज के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ पहले ही सारा कंसल्टेशन किया है। क्या कहती है अग्निपथ स्कीम? स्कीम कहती है कि हम हर साल 45,000 से लेकर 50,000 तक सोल्जर्स नए से रिक्रूट करेंगे, और ये जो होगा एम्प्लॉयमेंट वो सिर्फ 4 सालों के लिए होगा। तो कोई भी अगर यंग इंडिविजुअल है वो चाहता है कि आर्मी में सर्व करे, तो 4 साल का मौका आर्मी उन्हें दे रही है। अब इसमें होगा यूं, 4 साल जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप परमानेंट एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% लोगों को ही परमानेंट एनरोलमेंट मिलेगा। बाकी के 75% का क्या होगा? उनको वॉलंटरीली रिटायर करना होगा उसी मोमेंट पे। और जो ये 25% सिलेक्ट हो रहे हैं, दे आर द बेस्ट परफॉर्मर्स आउट ऑफ ऑल दीज पीपल हु विल बी देयर। अब ये सब किया क्यों जा रहा है? मकसद तो साफ है, हमारी आर्मी को यंग बनाना। आज के टाइम पर अगर आप जितने भी आर्म फोर्सेस में लोग हैं उनकी एवरेज एज निकालते हो, वो आपको मिलेगी अराउंड 32 ईयर्स। तो हमारा प्लान है कि इस 32 को हम 26 के ऊपर लेके जाएं। इसलिए जो क्राइटेरिया भी रखा गया है ऐसे लोगों को चुनने का, उसमें बोला गया कि 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर्स की जिनकी एज है उन्हीं को हम रिक्रूट करेंगे। अब एक बात जो इसमें नोटिस करने वाली है वो ये सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ सोल्जर्स के लिए हो रही है। जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, कमांडर्स वगैरह, उनके लिए नहीं हो रहा ये सब। उनका जो प्रोसेस पहले से चलता आ रहा है वही चलेगा। अब अगर आप देखें, ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें कहा गया है अंडर दिस स्कीम अग्निवीर। अगर आप 4 साल कंप्लीट कर रहे हो तो आप अग्निवीर कहलाओगे। ऐसे अग्निवीर्स को कहा गया है कि कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। पहले, आपके इस 4 साल के टेन्योर में आपको अपनी सैलरी मिलेगी अराउंड 4.7 लाख टू 6 लाख। अब ये सैलरी के बाद आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। ये 4 साल के पीरियड में आपको मिलेगा 48 लाख रुपीस का कवरेज। अब अगर किसी इंडिविजुअल की इस दौरान डेथ हो जाती है तो जो टाइम पीरियड बचा, जो उसे और कंप्लीट करना था, सर्व करना था, उसका जितना भी सैलरी बनता है वो सैलरी भी उसके फैमिली को दिया जाएगा, और साथ साथ 1 करोड़ रुपीस का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा टू हिज और हर फैमिली। अब ये होने के बाद आप देखो, जो लोग 4 साल के बाद नहीं है वहां पे, मान लेते हैं, उनका क्या फिर? गवर्नमेंट ने कहा हमने उनके लिए भी सोचा है। एक तो सारे के सारे 4 साल का जैसे ही इनका ये कोर्स या फिर जिसे आप एनरोलमेंट कहते हो वो कंप्लीट हो जाए तो उन्हें हम सेवा निधि पैकेज के अंडर 11.71 लाख रुपीस वन टाइम पेमेंट कर देंगे, सबको करेंगे। और जिन लोगों ने अब वॉलंटरीली रिटायर करना है उनको हम कुछ ब्रिज कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कोई स्किल प्रोवाइड करने में हम हेल्प कर देंगे ताकि आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जाकर भी अप्लाई कर सके, आपको आगे जाकर भी जॉब मिले। अब इतनी अच्छी स्कीम बनाई, लेकिन फिर भी इसके साथ कुछ कंसर्न्स, कुछ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। पहला इशू निकलकर आता है जॉब सिक्योरिटी का। देखो, कोई भी इंडिविजुअल जब किसी जॉब में जा रहा है उसे वहां पर लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी हो ऐसा उसे लगता ही है। तो कोई यंग पर्सन इसको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जब जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है। और क्योंकि सिर्फ 4 साल का टाइम पीरियड है तो यहां पर कोई पेंशन का प्रोविजन भी बिल्कुल नहीं है। और जिन्होंने कहा कि शॉर्ट पीरियड के लिए हम ट्रेनिंग देकर इन्हें इंट्रोड्यूस कर देंगे, 4 साल का तो इनका पूरा ट्रेन्योर है, जो ट्रेनिंग होने वाली है वो 6 मंथ्स की है। तो 6 मंथ्स में क्या आप इनको इतने कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए रेडी कर पाओगे? इसके ऊपर भी बहुत सारे क्रिटिक्स क्वेश्चन उठा रहे हैं। फिर बात आ जाती है आपकी लॉयल्टी की। देखिए, जहां आपकी जॉब सिर्फ 4 सालों की है तो क्या उस इंडिविजुअल की उतनी लॉयल्टी, उतना डेडिकेशन रहेगा उस अपनी प्रोफाइल के लिए, या फिर वो अलग कामों में लग जाएगा, अपने इंटरेस्ट देखेगा, ना कि गवर्नमेंट के या फिर पूरे कंट्री के? इस पर सवाल है। और फिर बात यह भी आ जाती है कि जिनको आपने इतनी सारी ट्रेनिंग दी, जो एक आर्म्ड पर्सनल की ट्रेनिंग है उस लेवल की, अब ये पर्सन बाद में आ गया वापस और उसे कोई जॉब नहीं मिल रही। अब जिसे जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयड है, वो किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटी में भी जा सकता है। तो अगर ऐसा पर्सन जिसको आर्म ट्रेनिंग है
वो सोसाइटी के लिए एक पॉलिटिकल मिलिशिया बन सकता है, यानी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए लोग इसका मिसयूज करेंगे, या फिर ये खुद सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज भी कर सकता है। तो इस तरीके की बातें की जा रही है फॉर दिस अग्निपथ स्कीम। बाकी इसके रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो फिर कभी किसी और वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।